एक दौर था जब टीम इंडिया में कहा जाता था दोनों बैट्समैन लंबे समय से टिके हुए हैं, जहीर से एक ओवर डलवा दो, जोड़ी को तोड़ देगा और मैच में वापसी करा देगा। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि टीम इंडिया का ये गेंदबाज जैक रिवर्स स्विंग में माहिर था और क्रीज पर डटे हुए खब्बू बल्लेबाजों को छकाने में माहिर था। फिर सामने चाहे ग्रीम स्मिथ हो या मैथ्यू हेडन, जहीर ने अपने जमाने में बड़े बड़ों की बोलती बंद की। अब इसी कहानी को आप जोड़ दीजिए देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश से, जहां से इस बार समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पानी पिलाते हुए न केवल लोकसभा की 37 सीटें जीती, जबकि सदन के अंदर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का टैग भी ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार के सियासी नतीजों में सपा ने एनडीए को सिर्फ यूपी में हाफ नहीं किया, बल्कि ये तक सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर राज्य में अब पार्टी के साथ आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं यूपी की सियासत में अखिलेश एंड कंपनी के सामने अगर माया के सियासी जाल की रिवर्स स्विंग नहीं होती तो यूपी से बीजेपी लोकसभा में तो लगभग साफ हो ही जाती। साथ ही साथ बीजेपी के रथ को भी 220 के अंदर ही रोक दिया जाता। उत्तर प्रदेश की कुल 16 सीटों पर मायावती ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, जिसके बूते एनडीए गठबंधन यूपी में अपनी साख बचा पाया। राज्य की अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिक, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव वो सीटें हैं जहां बसपा को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। यानी कि इन सीटों पर अगर बसपा का कैंडिडेट वोट कटवा नहीं बनता तो जीत इंडिया गठबंधन की होती। भाजपा ने इनमें से 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी आरएलडी और अपना दल सोनीलाल ने बिजनौर और मिर्जापुर पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में बसपा को 9.39% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं हुई। और तो और मायावती ने तो अपने उम्मीदवारों का प्रचार तक ठीक से नहीं किया। सियासी जानकारों की माने तो जैसे ही बसपा के नेता आकाश आनंद ने प्रचार में जोर पकड़ते हुए बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया, मायावती ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। ऐसे में यह माना जा रहा था कि शायद मायावती भी इस बात को समझ चुकी थी कि यूपी की लड़ाई दो ध्रुवी होने जा रही है। यही नहीं, स्थानीय पत्रकारों और आंकड़ों की माने तो मायावती ने इस चुनाव में इंडिया और एनडीए दोनों को प्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचाया है। यूपी की मेरठ सीट से रामायण के राम और बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल जीत तो गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बसपा के प्रत्याशी को 87,000 से ज्यादा वोट मिले। इस सीट पर मामला अंत तक फंसा रहा और आखिर में जाकर अरुण गोविल विजेता बने, वो भी सिर्फ 10,000 वोटों से। दूसरी सीट में फूलपुर लोकसभा का नाम आता है, जहां हार और जीत का मामला सिर्फ 4,332 वोटों का रहा। यहां भी बीएसपी ने 82,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी का मूड खराब कर दिया और अखिलेश की साइकिल पर कील मार दी, जिसके बाद यहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल चुनाव जीत गए। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने 2,678 वोटों से जीत दर्ज की। इस सीट पर तो मामला सुपर ओवर तक जाने वाला था। यहां पर बसपा प्रत्याशी को 45,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी कि यहां भी बसपा के हाथी ने जाते जाते भी यहां साइकिल को डिरेल कर दिया। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस को महज 3,150 वोटों से मात दी है। यहां भी मामला एकदम नेक टू नेक था। इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी को 64,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी कुल मिलाकर बसपा यहां भी वोट कटवा पार्टी रही। यही नहीं, अभी और सुनिए, बसपा ने तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तक का पूरा खेल बिगाड़ दिया, जो यूपी की साइकिल लहर में महज 37,810 वोटों से अपनी सीट बचा पाई। इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी मनीष कुमार को 1,44,000 वोट मिले। भदोही, बिजनौर, शाहजहांपुर और उन्नाव की सीटों पर हुई हार भी इंडिया गठबंधन को अब खूब सता रही होगी, क्योंकि यहां भी बहन जी के हाथी ने बड़े बड़े दिग्गजों को उसी स्टाइल में निपटाया जैसा जहीर खान ने एक समय में क्रिकेट जगत में किया था। ऐसे में ये एकदम स्पष्ट है कि मायावती की रिवर्स स्विंग ने अखिलेश एंड टीम को 16 सीटों पर तगड़ा झटका दिया, जिसके बूते ही भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीत पाई। अब आप सोचिए, अगर इन सीटों पर अगर बसपा खेल खराब नहीं करती और इंडिया अलायंस जीत जाता तो पूरे सूबे में बीजेपी और एनडीए की आज क्या स्थिति होती। और जो एनडीए दिल्ली में आज कैबिनेट के बंटवारे को लेकर मीटिंग करता दिख रहा है, वो शायद एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि आखिर हमसे गलती हुई कहां। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।